तो दोस्तों, हाल ही में मैंने 2022 में आई हॉरर थ्रिल मूवी ब्लर देखी है और भले ये मूवी एक रीमेक है पर मुझे ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी। एंड ये मूवी जूलियस आई मूवी की रीमेक है और आज की इस वीडियो में मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत गौतमी से होती है जो आंखों से अंधी होती है एंड वो अंधेरे कमरे में किसी पे चिल्लाते हुए नजर आती है और वो कहती है कि म्यूजिक बंद कर दे, पर बदले में उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद वो खुद को मारने की कोशिश करती है पर तभी उसे अपने पीछे किसी की आहट सुनाई देती है। वो उस अननोन पर्सन से कहती है कि वो जानती है कि वो यहीं है। तभी वो आदमी उसकी फ़ोटो क्लिक करता है और उसे रस्सी से लटका देता है जिससे गौतमी का गला घुटने लगता है और सीन यहाँ कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम गायत्री को देखते हैं जिसे अचानक से गौतमी के साथ हुए हादसे का नाइटमेयर आया था। गायत्री गौतमी की ट्विन सिस्टर होती है एंड आफ्टर दैट नाइटमेयर शी इज़ वरीड अबाउट हर सिस्टर गौतमी। वो अपने पति नील से कहती है कि उन्हें तुरंत गौतमी से कॉन्टैक्ट करना होगा क्योंकि उसके साथ कुछ ना कुछ गलत ज़रूर हुआ है। इस पर नील गायत्री को समझाता है इट्स जस्ट हर नाइटमेयर। लेकिन जब गौतमी फ़ोन भी नहीं उठाती तो दोनों उसे देखने के लिए उसके घर की तरफ निकल जाते हैं। गौतमी का घर शहर से दूर किसी जगह पर होता है जहाँ उसकी किसी के साथ ज़्यादा जान पहचान नहीं होती। गायत्री और नील वहाँ पहुँचते हैं और गौतमी का घर अंदर से लॉक होता है और वो दोनों गेट तोड़कर अंदर जाते हैं। इस पॉइंट पे हम देखते हैं कि गौतमी के पड़ोसी ये सब देख रहे थे। खैर, घर के अंदर आने पे गायत्री को गौतमी कहीं नहीं मिलती पर नील को ऊपर के कमरे में गौतमी की लाश लटकी हुई मिलती है। इस हादसे से गायत्री बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और उसका मानना था कि गौतमी सुसाइड नहीं कर सकती। गौतमी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है और पुलिस गायत्री और नील से पूछताछ करती है। इंस्पेक्टर कहता है कि गौतमी को इस हालत में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली उसने डिप्रेस हालत में सुसाइड किया होगा। इस पे गायत्री कहती है कि गौतमी एक फेमस सिंगर थी और वो आई डोनर का वेट कर रही थी एंड गायत्री की बात भी गौतमी से होती रहती थी तो इस हालत में वो सुसाइड क्यों ही करेगी। गायत्री नील को कहती है कि ज़रूर गौतमी का मर्डर हुआ है पर नील उसे समझाता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि गौतमी की किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी क्लियर थी। गायत्री फिर भी चुप नहीं बैठती और वो घर में छानबीन करती रहती है। इसी बीच उसे म्यूजिक प्लेयर ऑन मिलता है जिसपे रैप सॉन्ग प्ले हो रहा था। दूसरी तरफ नील किसी से फोन पे बात करता है और कहता है कि वो गायत्री को सब समझा देगा। गायत्री नील को बताती है कि मरने से पहले उसके म्यूजिक प्लेयर में रैप सॉन्ग प्ले हो रहा था जो गौतमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मतलब ये कि गौतमी के साथ कोई ना कोई ज़रूर था। इसमें नील गायत्री को स्ट्रेस लेने से मना करता है क्योंकि डॉक्टरों के अकॉर्डिंग स्ट्रेस गायत्री की आंखों के लिए काफ़ी हार्मफुल था। यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि गौतमी और गायत्री दोनों को ही जायंट की बीमारी थी जिसके कारण उनकी आंखों की रोशनी कमज़ोर थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गायत्री पर कोई नज़र रख रहा था और गायत्री उसकी प्रेजेंस महसूस करती है। वो नील को इसके बारे में बताती है पर नील को वहाँ कोई नहीं मिलता। फिर नेक्स्ट सीन में इंस्पेक्टर की बातों से गायत्री को गौतमी की पड़ोसन राधा सोलंकी के बारे में पता चलता है। गायत्री राधा के पास गौतमी के बारे में पूछताछ करने जाती है और जाते हुए हम देखते हैं कि एक लड़की जो गौतमी की पड़ोसन है वो गायत्री को काफ़ी स्ट्रेंज तरीके से देख रही थी पर गायत्री उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। राधा के घर पहुंचकर गायत्री उससे पूछती है कि उसने कभी किसी को गौतमी के साथ देखा है। इस पे राधा काफ़ी वियर्ड बिहेव करते हुए कहती है कि उसे भी नाचने गाने का शौक था और गौतमी उसे सुर्रा की बातें किया करती थी। राधा बताती है कि गौतमी ने एक वेलनेस सेंटर ज्वाइन किया था जहां वो डॉक्टर उषा नायक से ट्रीटमेंट लिया करती थी। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर नील से पूछता है कि उसने गायत्री को सब सच बताया या नहीं। इसमें नील कहता है कि वो अभी गायत्री की सेहत के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता पर जल्द ही वह उसे सारा सच बता देगा। इसके बाद गायत्री वेलनेस सेंटर जाती है जहां वह डॉक्टर उषा के बारे में पूछताछ करती है। वहां उसे डॉक्टर उषा तो नहीं मिलती लेकिन वो उस ग्रुप की बाकी औरतों को गौतमी के बारे में बातचीत करते सुनती है। वहां एक लड़की बताती है कि गौतमी का एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ वह हाल ही में रफ्ताल के होटल में छुट्टियां मनाने गई थी। यहाँ गायत्री कुछ और सुन पाती कि ग्रुप में से एक औरत को उसकी प्रेजेंस महसूस होती है और वो उससे पूछती है कि वो कौन है। गायत्री बताती है कि वो गौतमी की बहन है। इस पर वो औरत कहती है कि उसके साथ दूसरा आदमी कौन है। यहाँ गायत्री पीछे मुड़कर देखती है कि कोई उसे फॉलो कर रहा था और गायत्री के देखने पर वो भागने लगता है और गायत्री भी उसके पीछे भागती है। वो आदमी भागता हुआ एक अंधेरे कमरे में चला जाता है और जैसे ही गायत्री उस कमरे में जाती है वो आदमी उसकी फोटो क्लिक करके भाग जाता है। भाग दौड़ के कारण गायत्री को काफी स्ट्रेस होने लगता है और वह बेहोश होकर गिर जाती है। लोगों की भीड़ में से एक आदमी गायत्री को बेहोश होता देख लेता है जो गौतमी का पड़ोसी ही होता है। वो गायत्री को घर लेकर आता है और नील को बताता है कि वो उनका पड़ोसी है। गायत्री घर आकर कमरे की छानबीन करने लगती है और उसे होटल लेक की रसीद मिलती है। वो नील से वेलनेस सेंटर वाली बात बताती है और वो ये भी बताती है कि उसे शक है कि जो आदमी उसे घर लेकर आया है
वही उसका पीछा कर रहा था और वही गौतमी का भी बॉयफ्रेंड था, क्योंकि उसने सेम जैकेट पहनी थी जो उस आदमी ने पहनी थी। फिर वो इंस्पेक्टर को इसके बारे में बताती है, पर वो कहता है कि उन्होंने गौतमी का केस क्लोज कर दिया है, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं होता जिससे यह प्रूफ हो सके कि गौतमी के साथ कोई और भी था, और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी क्लियर थी, विच मीन्स गौतमी ने सुसाइड ही किया था। इस पॉइंट पे नील इंस्पेक्टर से कहता है कि केस क्लोज हो चुका है, तो गायत्री को सच बताने से क्या ही फायदा। इन सब बातों से गायत्री काफी परेशान हो जाती है और नील उसे समझाता हुआ स्ट्रेस लेने से मना करता है और वापस अपने घर चलने की सलाह देता है। नेक्स्ट सीन में गायत्री और नील गौतमी का अंतिम संस्कार करते हैं, जहां उनका पड़ोसी अपनी बेटी के साथ आता है। वो गायत्री को बताता है कि गौतमी और उसकी बेटी ईरा काफी अच्छे दोस्त थे। इसी बीच गायत्री को वहाँ भी किसी के होने का एहसास होता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। नेक्स्ट सीन में गायत्री नील की बात मान लेती है, पर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं छोड़ती और वो नील के साथ वेकेशन मनाने के बहाने होटल लेक व्यू भी जाती है। वो वहाँ रसीद दिखाकर गौतमी के बारे में पूछताछ करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि गौतमी वहाँ अकेली आई थी, उसके साथ और दूसरा कोई भी नहीं था। ये सब होटल का एक कर्मचारी देख रहा था। इसके बाद नील और गायत्री डिनर कर ही रहे होते हैं कि एक वर्कर गायत्री को गौतमी कहकर बुलाता है। गायत्री उसे बताती है कि वो गौतमी की बहन है और गायत्री वेटर से गौतमी के बारे में पूछती है। इस पे वेटर बताता है कि उसने गौतमी की आंखों पर पट्टी देखी थी। इस बात से गायत्री को पता चलता है कि गौतमी की आंखों का ऑपरेशन हो चुका था। ये बात गायत्री नील को बताती है, जहाँ उसे नील से पता चलता है कि गौतमी की आंखों का ऑपरेशन हो चुका था, पर वो अनसक्सेसफुल रहा था। गायत्री ये सुनकर परेशान हो जाती है कि नील ने उससे ये बात छुपाई, पर फिर भी गायत्री नील से कहती है उसका बॉयफ्रेंड उसके बारे में जानता होगा। इस बात पे नील और गायत्री की बहस हो जाती है, जहाँ गायत्री एक कार से टकराती है और नील को इस पॉइंट पे पता चलता है कि गायत्री को वो कार आते हुए नहीं दिखी। मीन्स गायत्री की आंखों की रोशनी काफी कमजोर हो गई थी। फिर नेक्स्ट सीन में होटल का वर्कर गायत्री के पास आता है और उसे बताता है कि उसने देखा है कि वो आदमी कौन है जो गौतमी के साथ आया था। वो गायत्री को एक चाबी देता है और बताता है कि वो चाबी गौतमी के रूम में छूट गई थी। गायत्री उससे उस आदमी के बारे में पूछती है। इस पे वर्कर कहता है कि उस दिन उस आदमी ने अपनी कार पार्किंग लॉट में पार्क की थी। फिर नेक्स्ट सीन में गायत्री नील को इसके बारे में बताती है एंड उसे पार्किंग लॉट का फुटेज लाने को कहती है। इस पे नील काफी गुस्सा होता है, पर फिर भी वो फुटेज लाने के लिए चला जाता है। काफी देर नील का इंतजार करने पर भी जब वो नहीं आता तो वो खुद बिल्डिंग के सिक्योरिटी एरिया में जाती है, जहाँ पर एक गार्ड बताता है कि एक आदमी उसे फुटेज की कॉपी लेके चला गया है। एंड सडनली वहाँ किसी की हलचल सुनाई देती है। गार्ड जैसे ही चेक करने बाहर जाता है, तब तक फुटेज की हार्ड ड्राइव लेके कोई वहाँ से चला जाता है। अब नील का कुछ पता नहीं लग रहा होता तो गायत्री पुलिस को इन्फॉर्म करती है और उस अननोन आदमी के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि एक आदमी ने उसे देखा है। पर जब तक गायत्री पुलिस को लेकर होटल के वर्कर के पास पहुंचती, वो अनजान आदमी वर्कर को मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गायत्री की आंखों की हालत काफी खराब हो चुकी थी एंड गाड़ी चलाते हुए उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। अब यहाँ पर पुलिस आती है जो गायत्री को बताती है कि उसके घर की लाइट्स ऑन देखी गई है। मीन्स शायद घर पे नील पहुंच गया होगा। गायत्री और पुलिस इंस्पेक्टर घर पहुंचते हैं और छानबीन करने पे उन्हें नील की बॉडी लटकी हुई मिलती है, ठीक वैसे ही जैसे गौतमी की बॉडी मिली थी। इसमें गायत्री की हालत काफी खराब हो गई थी और वो अपनी आंखों की रोशनी पूरी तरह खो चुकी थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम गायत्री को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ उसकी आंखों का ऑपरेशन हो चुका था और उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर गायत्री को एक रिकॉर्डिंग सुनाता है, जहाँ नील कन्फेस करता है कि उसका और गौतमी का अफेयर चल रहा था। इसके लिए वो गायत्री से माफ़ी भी मांगता है और कहता है कि वो हमेशा से उसे ही प्यार करता है, लेकिन गायत्री ने उसे काफ़ी अकेला कर दिया था। ये सारी बातें जानकर गायत्री काफ़ी परेशान हो जाती है। यहाँ डॉक्टर उसे किसी भी तरह का स्ट्रेस लेने से मना करता है और बताता है कि उसे 15 दिनों के लिए अपनी आंखों को रोशनी से दूर रखना होगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऑपरेशन अनसक्सेसफुल रहेगा। इसमें गायत्री कहती है कि उसे नहीं लगता उसकी आंखें ठीक हो पाएंगी, क्योंकि गौतमी की आंखें भी ऑपरेशन के बाद ठीक नहीं हुई थी। तो यहाँ डॉक्टर बताते हैं कि गौतमी का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा था और वो देख सकती थी। यह जानकर गायत्री हैरान थी, पर वो घर जाने की बात कहती है और इस पर डॉक्टर 15 दिनों के लिए एक नर्स को असाइन करते हैं जो उसका ख्याल रख सके। नेक्स्ट सीन में दीपक नाम का एक नर्स आता है और गायत्री से कहता है कि डॉक्टर ने उसे ही 15 दिनों के लिए असाइन किया है। पहले तो गायत्री एक मेल नर्स के लिए नहीं तैयार होती, पर जब डॉक्टर उसे कहता है कि ही इज ट्रस्टेड एंड वेल एक्सपीरियंस नर्स, तो इस पे गायत्री मान जाती है। तो दीपक गायत्री को उसकी दवाई देता है और अपना नंबर उसके मोबाइल में सेव कर देता है। एंड नेक्स्ट सीन में गायत्री को एक नाइटमेयर आता है जिससे उसकी नींद खुल जाती है एंड उसे घर में किसी की प्रेजेंस फील होती है। डर के गायत्री पुलिस को कॉल करती है, पर देर रात होने के कारण पुलिस आने से मना कर देती है। फिर गायत्री दीपक को कॉल करती है एंड दीपक कॉल पर ही उसे घर से बाहर निकलने का रास्ता बताता है। बाहर आने पर वह दीपक से मिलती है एंड दीपक जब घर में छानबीन करता है
तो घर में कोई नहीं मिलता। इसके बाद दीपक गायत्री की आंखों की पट्टी चेंज करता है और वो अपनी बातों से गायत्री को काफी रिलैक्स फील कराता है। एंड आगे के सीन में हम देखते हैं कि दीपक और गायत्री काफी घुल मिल गए थे और दीपक उसे उसकी आंखों के बिना भी अपनी जिंदगी एंजॉय करना सिखाता है एंड वो गायत्री को आंखों के बिना सारे काम करना सिखाता है। इस पे हम देखते हैं कि गायत्री भी दीपक के साथ काफी खुश महसूस करती है। फिर गायत्री एक दिन दीपक से पूछती है कि उसकी आंखें ठीक होने पे क्या दीपक उसे याद रखेगा। इसमें दीपक कहता है कि शायद उसकी आंखें ठीक होने पे वह खुद ही उसे देखना नहीं चाहेगी। इस बात पे गायत्री ट्राई टू किस हिम, पर दीपक हड़बड़ा के वहाँ से चला जाता है एंड इस पे गायत्री अपनी हरकत के लिए माफी मांगती है। फिर नेक्स्ट सीन में जब गायत्री सो रही होती है तो हम देखते हैं कि कोई आदमी आता है और उसे इंजेक्शन लगाता है। यहाँ गायत्री की नींद खुल जाती है एंड शी इज रियलाइज्ड कि वहाँ कोई मास्क पहना आदमी है और वो हड़बड़ाकर घर से बाहर भागती है। घर के बाहर गायत्री को उसका पड़ोसी मिलता है जो उसे अपने घर ले आता है। गायत्री उसे पुलिस को कॉल करने को कहती है पर वो नेटवर्क ना होने का बहाना बनाता है। यहाँ गायत्री को वही चाबी मिलती है जो होटल के वर्कर ने उसे दी थी। गायत्री चाबी को लेकर बाहर भाग जाती है और बाहर उसे दीपक मिलता है जो उसे संभालता है। गायत्री उसे कहती है कि उसका घर सेफ नहीं तो दीपक उसे अपने घर ले जाए। दीपक उसे अपने घर ले जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि ईरा गायत्री को दीपक के साथ देखकर घबरा जाती है और उसकी गाड़ी को फॉलो करते हुए दीपक के घर तक पहुंचती है। घर आकर दीपक गायत्री के लिए खाना बनाने लगता है। तभी ईरा वहां आती है। वो गायत्री से कहती है कि उसके पिता ने किसी को नहीं मारा और वो चाबी उसी ने चुराई थी। ईरा आगे बताती है कि दीपक गौतमी का भी नर्स था और उसी ने गौतमी को मारा है। वो गायत्री को दीपक द्वारा दिए गए दवाई को लेने से मना करती है और इससे पहले ईरा उसे और कुछ बता पाती वहाँ दीपक आ जाता है और ईरा छुप जाती है। गायत्री इसके बारे में दीपक को कुछ नहीं बताती। यहाँ दीपक उसे दवाई देता है और गायत्री दवाई खाने का नाटक करती है और वॉशरूम जाने के बहाने से दवाई फेंक देती है। वॉशरूम में अगेन ईरा उसे मिलती है और वो गायत्री की पट्टी उतारने की कोशिश करती है। ईरा गायत्री को चाबी पकड़ाते हुए कहती है कि वह चाबी उसके घर की नहीं, उसे लगता है कि वो चाबी दीपक के घर की है। बाहर आकर गायत्री एक एक करके चाबी सभी दरवाजों में ट्राई करती है और उसको एक कमरे का दरवाजा मिलता है। कमरे में जाके गायत्री अपनी पट्टी उतार देती है और यहाँ उसे सब कुछ सही से दिख रहा था। कमरे में उसे अपने गौतमी के और नील के काफी पिक्चर्स लगे हुए मिलते हैं। गायत्री समझ जाती है कि दीपक उन्हें काफी दिनों से स्टॉक कर रहा था और वो डर के बाहर चली जाती है। कमरे से बाहर आने पे वो देखती है कि ईरा को दीपक ने चाकू से मार दिया था और ये देख गायत्री काफी डर जाती है। फिर यहाँ चाकू लिए दीपक आता है और गायत्री से उसके पट्टी उतारने का कारण पूछता है। गायत्री कहती है कि वो उसे बस देखना चाहती थी। दीपक अपना फेस दिखाते हुए पूछता है कि वो कैसा दिखता है। इस पे गायत्री कहती है कि उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। फिर दीपक उसे चाकू दिखाता हुआ कंफर्म करता है कि सच में उसे कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं। फिर दीपक उसके लिए सूप लाता है और वो देखती है कि दीपक ने सूप में दवाई मिलाई है और मौका देखकर गायत्री सूप एक्सचेंज कर लेती है। दीपक ये नोटिस कर लेता है और उसे शक हो जाता है। वो गायत्री को बेसमेंट में लेके जाता है और उसे एक बॉक्स खोलने को कहता है। बॉक्स खोलते ही गायत्री उसमें असली दीपक की डेड बॉडी देखती है जो बहुत बुरी हालत में होती है। ये देख गायत्री बहुत बुरी तरह डर जाती है और इससे दीपक को असलियत पता चल जाती है और दीपक की बातों से हमें पता चलता है कि दीपक का बचपन काफी डर के साए में गुजरा है और कोई भी उसे गौर नहीं किया करता था। इसलिए उसके हिसाब से जो अंधे हैं सिर्फ वही उसकी कदर कर सकते हैं और इसी के कारण उसने गौतमी को ऑपरेशन के बाद भी ठीक नहीं होने दिया और वो गायत्री को भी दोबारा अंधा करना चाहता था। यहाँ वो गायत्री की आंखों में इंजेक्शन लगाता है जिससे उसकी आंखों की रोशनी चली जाएगी और वो गायत्री को दीपक की डेड बॉडी के साथ बॉक्स में बंद करके चला जाता है। नेक्स्ट सीन में गायत्री दीपक के लौटने से पहले वहाँ से भाग जाती है। वो भागकर राधा के घर तक पहुँचती है। वहाँ दीपक भी पहुँचता है। गायत्री राधा को दीपक का सच बताते हुए पुलिस को कॉल करने को कहती है पर यहाँ गायत्री नोटिस करती है कि दीवार पे राधा और दीपक की तस्वीर लगी है। मीन्स दीपक राधा का ही बेटा है और इससे पहले गायत्री समझ पाती राधा उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है और दीपक को भला बुरा कहती है। यहाँ हमें पता चलता है कि राधा बचपन से ही दीपक को पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वो दीपक की वजह से फेमस नहीं हो पाई। इस पे दीपक राधा को भी मार देता है। हाउस पे आने पे गायत्री भागने की कोशिश करती है पर तंग आकर दीपक उसे कहता है कि अगर वो उसके साथ नहीं रहेगी तो वो भी गौतमी की तरह मर जाए। इस पर गायत्री खुद को मारने की कोशिश तो करती है पर नहीं मार पाती। फिर गायत्री मौका देखकर दीपक को चाकू से स्टैब करती है और पुलिस को कॉल करती है। इससे पहले गायत्री अपनी लोकेशन बता पाती दीपक फोन की लाइन काट देता है। फिर गायत्री घर का फ्यूज उड़ा देती है ताकि वह अंधेरे में खुद को बचा सके। दीपक कैमरे की फ्लैश की मदद से उसे ढूंढ लेता है और मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और दीपक को पकड़ लेती है। लेकिन इतने सारे लोगों को अपनी तरफ देखकर दीपक काफी डर जाता है और खुद की ही जान ले लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में गायत्री आखिरी बार नील की बॉडी देखने जाती है जहां डॉक्टर उसे बताता है कि नील ने मरने से पहले अपनी आंखें उसे डोनेट कर दी थी।
और यह जानकर गायत्री इमोशनली रोने लगती है और यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। तो ये थी ब्लर मूवी की स्टोरी एंड आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस और लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।